मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3। उसके पहले हम इस एक्सरसाइज में जो थ्योरी यूज होने वाला है उसका सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट, कौन कौन सा फार्मूलाज इस एक्सरसाइज में यूज होगा। तो मुख्य रूप से इस एक्सरसाइज में एक फार्मूला है, वो कहलाता है क्या चीज़ की, विभाजन सूत्र, है ना। सेक्शन फार्मूला या डिवीजन फार्मूला, अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन, उसी से रिलेटेड है एक मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट, और एक फार्मूला यूज होगा केंद्रक का यानी कि सेंट्रोइड का, जिसका कहते हैं गुरुत्व केंद्र। यही चार फार्मूला मुख्य रूप से यूज होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फार्मूला या डिवीजन फार्मूला। पहला है अंतःविभाजन। हमें सबसे पहले ये समझना कि अंतःविभाजन होता क्या है। आप ये समझिए कि ए और बी क्या है, दो बिंदु है, और इन दो बिंदुओं से मिलाने से एक रेखाखंड बना है जिसका नाम क्या है, ए बी है। पी एक ऐसा बिंदु है जो क्या करता है, ए बी को अंतःविभाजित करती है। जहां आपको दिया ए से पी के दूरी कितना है, एम है, एम यूनिट दिया है, एम इकाई दिया गया है, और बी से पी की दूरी कितना दिया है, एम दिया है। तो यानी कि हम कह सकते हैं अगर यहाँ से m है, यहाँ से n है, तो इसका अनुपात कितना होगा, m अनुपात n होगा। क्या दिया है, m अनुपात n, यानी कि आपका a का कोऑर्डिनेट दिया है, b का कोऑर्डिनेट दिया गया है, और किस अनुपात में डिवाइड करता है, तो m अनुपात n, यहाँ से यहाँ m और यहाँ से यहाँ n, m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। अब ध्यान, मैं ये m और n अनुपात में लिखा हुआ है ना, आप समझिएगा। तो x का जो मान, इस जो p का कोऑर्डिनेट निकालना होता है, जो x का जो मान होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। और y का जो मान होता है वो क्या होता है, m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। अब ध्यान दीजिए, x1 मैं इसको लूंगा, x2 मैं इसको लूंगा। तो सबसे पहले क्या है, mx2 प्लस nx1 किसका मान, अब बटे m प्लस n, x का वैल्यू। y का निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। ये आपका क्या था, अंतःविभाजन फार्मूला था। दूसरा है बाह्य विभाजन। जैसे मान लीजिए, आप समझिए कि ए बी एक क्या है, रेखा है। ए बी एक क्या है, रेखाखंड है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया, x1 और y1 a का, और b का कितना दिया, x2/2, और इससे बाहर कोई बिंदु p है जो बाह्य विभाजित कर दे, जिसका कोऑर्डिनेट है x और y। तो आप समझिएगा, जो यहाँ से a से p, जैसे आप यहाँ पर लिए थे, a से p के p का जो अनुपात था वो क्या था, m था ना, m था, है ना, और b से p के क्या था, n अनुपात था, m अनुपात n था। तो उसके लिए क्या होता है फार्मूला, बस सेम फार्मूला दोनों है। बाह्य विभाजन में यही याद रखना है कि बीच में क्या होता है, जहां प्लस था वहां क्या होता है, माइनस होता है, mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n। y का मान क्या हो जाएगा, इस p का कोऑर्डिनेट निकालना है ना, y का मान क्या हो जाएगा, m/2 माइनस n/1 बटे m माइनस n होगा। तीसरा है क्या, कि अगर ये आप ए बी एक आपका रेखाखंड दिया गया, क्या दिया गया है, रेखाखंड दिया, जिसका नियम कितना दिया गया, a का x1/1, b का x2/2, और p का नियामक कितना दिया, x और y। अब ध्यान दिए, मध्य बिंदु होगा, इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ m होगा, यहाँ से n होगा, तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, और दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 1:1 होगा, बराबर होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2, x बराबर x1 प्लस x2/2। आप ध्यान दीजिए, इस फार्मूला पे भी अगर पुट कीजिएगा तो वही आएगा, इसलिए आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है ना। x बराबर x1 प्लस x2/2, y का मान क्या होता है, y1 प्लस y2/2। चौथा पॉइंट मेरा है केंद्रक, गुरुत्व केंद्र या सेंट्रोइड। आप समझिए सबसे पहले कि सेंट्रोइड कहते किसे, सेंट्रोइड होता क्या चीज है ना। किसी त्रिभुज, सबसे पहले हम समझते इसमें माध्यिका किसे कहते हैं। समझिए, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को ही क्या कहा जाता है, गुरुत्व केंद्र कहा जाता है या केंद्रक कहा जाता है। तो माध्यिका किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष और उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। और एक त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष होती है, इसका मतलब 3 माध्यिकाएं होगी, और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं,
केंद्रक कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इसे क्या चीज करते हैं? जी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आपका तीनों शीर्ष दिया गया है। ए का नियामक दिया x1/1, बी का दिया x2/2, सी का दिया x3/3, और हमें गुरुत्व केंद्र का नियामक क्या दिया है? x और y। तो x बराबर क्या होता है? बहुत इजी फॉर्मूला है, x1 + x2 + x3/3, और y का जो नियामक होता है y1 + y2 + y3/3। यही 4 फार्मूला का मुख्य रूप से हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, और सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे? बना देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट बहुत आसान है, समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर इसी प्रकार से आगे क्वेश्चंस बनेगा आपका। दिया गया है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2,4 और 6,8 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजन करती है। सबसे पहले आप फिगर से समझिए इसको। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, एक रेखाखंड है जिसका ए का नियामक कितना दिया गया है? आपका 2,4 दिया गया है, और बी का नियामक कितना दिया गया? आपका 6,8 दिया गया है ना। हम मान लेते हैं कि P एक ऐसा बिंदु है जो x और y कोऑर्डिनेट पे डिवाइड करती है, कितना? तो 1:3 के अनुपात में विभाजित करें, यानी कि AP का मान 3 है और BP का मान AP का मान कितना? 1 है, और BP का मान कितना है? 3 है। अनुपात में, रेशियो में, ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट में नहीं है, रेशियो में है। कुछ भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है, लेकिन अनुपात तो वही आएगा ना। अब समझने की कोशिश कीजिए, ये तो आपका अंतर विभाजन के लिए। तो अंतर विभाजन के लिए सबसे पहले हम समझते हैं। अब समझिए, तो अंतर विभाजन x बराबर फॉर्मूला क्या होता है? mx2 + nx1 / m + n। तो आपका x1 कौन होगा? ये होगा आपका x1, ये होगा y1, ये होगा आपका x2, ये होगा आपका y2। एक आपका क्या होगा? m, और 3 आपका क्या होगा? n होगा। सही में आ गया? अब वैल्यू पुट कर दिए, x बराबर mx2 + nx1 / m + n। चलिए 1 किसका मान? m का मान 1, प्लस x2 का मान कितना है? 6 पुट कर दिए, प्लस n का मान कितना? 3, n का मान कितना? 3, गुने और x1 का मान कितना? 2 बटे m + n हो गया। 6 और 3 दूने 6, और बटे कितना? 4, 6 6 12, 12 बटे 4 कितना आ गया? 3 आ गया। y बराबर क्या होता है? m/2 + n/1 बटे m + n। n का मान कितना है? 1, मैंने पुट कर दिया। n का मान कितना है? 1। अब ध्यान दीजिए, y2 का मान कितना है? 8, प्लस n का मान कितना है? 3, पुट कर दिया। y1 के मान कितना है? 4। क्या हो गया? 8 × 8, 4 दिया 12 बटे 4, कितना हो गया? 12 8 20 बटे 4, काट दीजिए, क्या आ जाएगा आपका? 5। इसका मतलब अतः P का मान कितना हो गया? x का मान कितना आया है? 3, और y का मान कितना आया है? कितना आया है? 5। तो ये आपका हुआ अंतर विभाजन के लिए। अब दूसरा हमको निकालने के लिए कह रहा है बाह्य विभाजन अगर होता तो क्या होता। तो समझिए बाह्य विभाजन कैसे होगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपका AB एक क्या है? रेखा है ना। AB एक रेखाखंड जिसका नियामक कितना कितना दिया गया हमें? 2 और 4 दिया गया है, और B का नियामक कितना दिया गया? 6 और 8 दिया गया। P एक ऐसा बिंदु है जो इसको बाह्य विभाजित करती है। P एक ऐसा बिंदु है जो बाह्य विभाजित। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, अगर M क्या हो? M इज ग्रेटर देन N हो, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। M इज ग्रेटर देन N हो तो क्या हो? B की ओर P होगा, बाह्य विभाजन होगा। अगर m इज लेस देन n हो, n छोटा हो, तो क्या होगा? a की ओर होगा। क्या किस ओर होगा? a की ओर। तो ये जो p बिंदु होगा वो आपका किधर होगा? a की ओर होगा, x, y होगा। अब समझने की कोशिश कीजिए आप, यहां से यहां आपका क्या दिया गया है? यहां से यहां आपका क्या दिया गया है? 1 दिया गया है, और आपका यहां से यहां आपका कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। बाकी आप सेम चीज उसी प्रकार से फॉर्मूला से आप पुट कर दीजिए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको m इज ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन से मतलब नहीं रखिएगा। आप जिस प्रकार से फॉर्मूला है m का मान n का मान माइनस में हो प्लस में हो, जिस प्रकार है आप पुट करते जाइएगा। इससे मतलब आप नहीं रखिएगा कि इस साइड होगा या इस साइड होगा, है ना। मैं आगे थ्योरी के लिए समझा दिया हूँ, क्योंकि ISC में भी आप इस चीज को पढ़िएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर mx2 - nx1 बटे m - n। y का मान कितना होता है? m/2 - n/1 बटे m - n। चलिए x बराबर m का मान कितना? 1 पुट करना है, बस सिर्फ जैसे था वैसे पुट करना है। m x2 का मान कितना आपका दिया गया है? x2 का मान कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। चलिए मैंने पुट कर दिया, माइनस, फॉर्मूला में क्या होता है? माइनस
n का मान कितना 3, x1 का मान कितना 2, 1 माइनस 3 क्योंकि m माइनस n कितना हो गया 6, इकाई 6 और 3 दूने 6 और यहाँ कितना हो गया माइनस, तो 6 में से 6 गया 0, 0 बटे माइनस 2 बराबर क्या होगा 0 होगा। बाई का मान कैसे निकालिएगा m/2, तो m के मान कितना 1, बाई 2 के मान कितना है, बाई 2 के मान कितना 8 है, माइनस n के मान कितना 3, n के मान कितना दिया है 3 दिया गया है, गुने बाई 1 का मान कितना दिया गया है 4, यहाँ से बाई 1 का मान कितना दिया गया है 4, तो कितना होगा और नीचे क्या हो जाएगा m माइनस n, तो 1 माइनस 3, यहाँ पे कितना 8 ही कहें 8 माइनस 3 चौके 12, तो 12 में से 8 आ गया माइनस 4 और बटे माइनस 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस और 2 दूने 4 क्या आ गया 2। अतः जो p का मान आया बाह्य विभाजन के लिए वो कितना हो गया 0,2 हो गया। तो यहाँ से अंतः विभाजन का भी मान निकल गया, बाह्य विभाजन का मान निकल गया। इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा आगे 1 नंबर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन दिया गया है ना, आप 1 नंबर बना लीजिएगा, आपका दिया गया है बन जाएगा सारा क्वेश्चन है ना। 1 में 3 क्वेश्चन दिया, 2 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड है ना, 3 का फर्स्ट बन जाएगा, आप पीछे जैसे बनाए वैसे बन जाएगा। 3 का सेकेंड देखिए क्या कह रहा है, दिया है यदि a जिसका नियामक कितना है 4,-8, b 3,6, c 5,-4 एक त्रिभुज ABC का क्या है शीर्ष है, D क्या दिया है BC का मध्य बिंदु और P जो है AD पर एक बिंदु है, तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि AP बटे PD बराबर 2, तो 2 के बटा पूछे थे 1 है, यही आपका है M और N का अनुपात। समझने की कोशिश कीजिए, ABC एक त्रिभुज है जिसका नियामक ABC दिया गया है, D मध्य बिंदु है और P क्या है AD पर एक बिंदु है जिसमें AP बटे DP का मान कितना दिया 2:1 दिया है। क्या दिया गया है 2:1 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसका P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें इस D का निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा है ना। अब ध्यान दीजिए ये क्या है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला मैं क्या बताया था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बताया था, मैं याद कीजिए क्या बताया था, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर क्या बताया था y1 प्लस y2/2। तो आप यहां से निकाल दिए 3, 5, 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 और 6 में से कितना चला जाएगा 4 चला जाएगा 2 और 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या x1 y1 x2/2 ये है m और n। आप क्या कीजिए अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष का नियामक A का नियामक कितना दिया है 4,-8, B का 3 और 6, C का 5-4, D जो है BC का मध्य बिंदु है तथा AP बटे PD बराबर 2/1 दिया गया है। माना कि P का नियामक कितना x और y जो मुझे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब ध्यान दें चूंकि D क्या है BC का मध्य बिंदु है इसलिए D का नियामक क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 कितना आ गया 4,1 आ गया। अभी निकाल करके बताया है ना। अब ध्यान दीजिए AP बटे PD का मान कितना दिया 2:1, इसका मतलब M और N दिया है और इन दोनों का कोऑर्डिनेट मुझे पता है। हम इसी का यूज करके क्या निकाल लेंगे P का नियामक, डायरेक्ट क्या निकाल रहे हैं mx2। ध्यान दीजिए mx2 इसको मैं बोलूँ x1 इसको बोल रहे हैं x2, क्या हो गया mx2 प्लस nx1 हो जाएगा mx2 प्लस nx1 हो गया। चलिए बटे m प्लस n कॉमा m/2 m/2 का मान 1 प्लस n का मान 1 by 1 के मान -8 हो गया बटे m प्लस n। अब ये कितना होगा 4 दूनी 8, 8 4 12, 12/3 12/3 हो गया। यहाँ पर ध्यान दिए 2 का 2 और 8 तो -8 और 2 कितना बचेगा -6/3। काट दीजिए कितना से 4 3 12, 3 दूनी 6 कितना हो गया 4, -2। अतः P का निर्देशांक कितना हो गया 4, -2। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 सेम है जैसे 1 और 3 दोनों सेम जैसा। हम देखते हैं 3 का 4 देखते हैं है ना। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्या दिया गया है, कह रहा है कि A जिसका नियामक कितना 1,4, B जिसका नियामक कितना 4,8 दो बिंदु है। P जो है AB पर एक ऐसा बिंदु है कि AP बराबर AB प्लस BP है। इसको आप समझिएगा, यदि AB बराबर 10 तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए हमें क्या कह रहा है, एक और B दो बिंदु है तो एक रेखाखंड बनेगा और P एक ऐसा बिंदु है, P एक ऐसा कि AP बराबर AB प्लस BP, इसका मतलब AP बड़ा है, इसका मतलब P क्या होगा
बाहर में होगा। इसका मतलब P क्या कह रहा है, बाह्य समद्विभाजित कर, सॉरी बाह्य विभाजित कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, 10 यूनिट दिया है, 10 दिया गया है। अब ध्यान दिए, यहाँ में दिया है AB, क्या दिया है AB, तो हम AB का मान निकाल लेते हैं। तो AB का मान डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल लीजिए कितना आता है। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो बच जाएगा फिर यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसका वैल्यू P का निकाल लेंगे। क्या कर रहे हैं, माना कि A जिसका कोऑर्डिनेट a,0, B जिसका कोऑर्डिनेट कितना 4,0, दो बिंदु है, दो बिंदुओं से रेखाखंड AB को क्या है P जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x, y पर बाह्य विभाजित इस प्रकार करती है कि AP बराबर AB प्लस BP तथा AP बराबर 10 यूनिट। अब ध्यान दीजिए, AB का मान हम निकालते हैं। तो AB का मान यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला पुट कर दिए, √(x1 - x2) के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, √(1 - 4) का होल स्क्वायर प्लस 4 - 8 का होल स्क्वायर। कितना हो गया, -3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर कितना 16, 16 9 25, 25 कितना हो गया 5 यूनिट। अब ध्यान दो, ये कितना हो गया आपका 5 हो गया और टोटल कितना है 10। इसका मतलब AB कितना है 5। इसका मतलब B जो है क्या है, मध्य बिंदु है। B क्या है, मध्य बिंदु है। तो अब B के लिए मध्य बिंदु यानी x के मान आपका कितना दिया, मिड पॉइंट अगर चलेंगे तो 4 दिया है। और ये क्या है x1, ये क्या है x2। अब ध्यान दे, यहाँ से फॉर्मूला हम मिड पॉइंट का पुट करके हम क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या हो गया, AP बराबर 10 दिया है, AB प्लस BP, और AP का मान कितना है, AB का मान कितना है, AB प्लस BP बराबर 10। AB का मान निकाले हैं कितना 5 निकाले, 5 पुट करते हैं प्लस BP बराबर 10, इसलिए BP का मान कितना हो गया 5 यूनिट। अतः B जो है AP का क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला बैठा दिए, समझने की कोशिश कीजिए। x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2/2। अब यहाँ से समझिए, अगर इसको मैं मिड पॉइंट मानता हूं तो x का मान कितना होगा 4 और x1 ये हो जाएगा आपका, x2 हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर दिए। उसी प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए वही समय पुट कर देता हूँ, x बराबर x1 प्लस x2/2 जो वैल्यू था मैंने पुट कर दिया। 4 दूने 8 बराबर 1 प्लस x, 1 इधर घट जाएगा, x का मान कितना बचेगा 7 बचेगा। y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2/2, 8 दूने 16, 4 प्लस y, 4 इधर घट जाएगा, क्या बचेगा y का मान 12। अतः p का नियामक कितना हो गया 7,12 हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत आसान लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या दिया है, A जिसका नियामक 2,3 और B जिसका नियामक -3 और 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को दोनों ओर, है ना, दोनों साइड बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया, तो उसकी समान लंबाई, जितना AB की लंबाई है उतना ही उसको भी बढ़ाया गया है, के बराबर बढ़ा दिया गया है। अब नए छोरों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप समझिए, है ना, AB एक रेखाखंड है, AB एक क्या है, रेखाखंड है ना। अब इसको क्या किया गया है, AB को जितना AB है उतना ही लंबाई का कहाँ तक, Q तक के एक साइड, और उतना ही लंबाई के P तक के बढ़ाए। अगर मान लिया जाए ये 5 है तो ये भी क्या होगा 5 होगा, ये भी 5 होगा। समझने की कोशिश कीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं सिर्फ इतना की बात करता हूँ, PB की बात करता हूँ, PB की, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा आपका x1/1, ये हो जाएगा आपका x2/2। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला से यहाँ से मैं इसका वैल्यू निकाल लेंगे, पीछे मैं बनाया हूँ। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से निकालने का इसका मान निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको आप भूल जाइए, अब इसको आप देखिए, किसको देखिए, एक Q को देखिए, ये भी 5 है, ये भी 5 है ना। इसका मतलब B क्या हो जाएगा आपका, B क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। जब B मिड पॉइंट हो जाता है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1/1, ये हो जाएगा x2/2। यहाँ से हम क्या करेंगे, x2/2 का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए ध्यान दें, वही कार्य करते हैं। माना कि A जिसका नियामक 2 3, B जिसका नियामक -3 और 5 बिंदुओं से बनी रेखाखंड AB है। AB के दोनों ओर समान लंबाई से क्रमशः कहां से, P कितना लंबाई, जितना A का उतना ही P x1/1 तथा Q x2/2 तक बढ़ाया गया है। हमें यहाँ दिया है दोनों ओर और उसकी लंबाई के बराबर, यानी जितना AB है उसी के लंबाई के बराबर बढ़ाया गया है। BP के लिए A क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2/2। अब ध्यान दीजिए, तो ये है आपका x बराबर x1 प्लस x2/2, इसी को पुट कर रहे हैं हम। 2 बराबर -1 x और -3/2, 2 दूनी 4
माइनस इधर 4 3 कितना हो जाएगा 7, x1 के मान आ गया 7। उसी प्रकार बाई बराबर, बाई का मान कितना 3, 3 बराबर y1 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा 3 दूने 6, इधर है 5 घट जाएगा क्या बचेगा 1, तो p का नियम कितना हो गया 7,1। अब ध्यान चाहते हैं हम लेते हैं एक क्यू के लिए, एक क्यू के लिए b क्या हो जाएगा आपका मूल बिंदु मध्य बिंदु हो जाएगा। इसलिए x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो जाएगा x के मान -3 बराबर कितना 2 प्लस x2/2 हो गया, -3 बराबर 2 प्लस x2/2, 3 दूने -6 इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, x2 का मान -8। उसी प्रकार आपके 5 बराबर यानी कि a y बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 यानी कि 5 बराबर 3 प्लस y2/2, 5 बराबर 3 प्लस y2/2, 5 दूनी 10, 3 प्लस y2 घट गया क्या बचेगा y2 के मान 7, अतः q का नियम कितना हो गया -8 और छोर अंत में -8 और 7 अंत में क्या लीजिएगा, अतः दोनों छोर का नियामक क्रमशः कितना है 7,1 और -8,7 है। चलिए जनाब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कहीं समस्या होता है तो कमेंट्स कीजिए, अगर मेरे अंदर कुछ त्रुटि दिखता है आपके हिसाब से तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।